नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपके सामने पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जो कि अपनी पीईटी और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास चली थी, उसका पार्ट नंबर 2 होने वाला है, जिसमें कि मैं आज आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से सारे वाला क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि सभी एग्जाम में 12 पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की बारी बारी से बहुत संभावना है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अपने सामने पहला क्वेश्चन रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है यह है लुम्बिनी। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी। नेक्स्ट है, वह आध्यात्मिक बौद्ध सहित जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय में क्या है? यह है जातक। याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह है बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था? तो ये किया था कुशीनगर में। याद रखिएगा, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है यह है नालंदा। याद रखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो यह है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने रहा, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीतनी की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकाश्यप है। याद रखिएगा, महाकाश्यप। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। याद रखिएगा, नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक। नेक्स्ट है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ये की गई थी राजगृह में। याद रखिएगा, राजगृह में की गई थी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट है, अष्टमार्ग की संकल्पना का अंग है ये है धर्म चक्र प्रवर्तन और सुत के विषय वस्तु का। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मालिंद पाहनु राजा मालिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यह है नागसेन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधि व सत्व और अवलोकनोद्वार को किस अन्य नाम से जानते हैं? ये है पदपाणी। याद रखिएगा, पगपाणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म दोनों ही सिद्धांत सही हैं। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कनिष्क के शासकों में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में की गई थी आयोजित। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अपना, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। जब क्वेश्चन को ज्यादा टफ पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कमल किसका प्रतीक है बुद्ध जीवन से? तो कमल उनका प्रतीक है, जन्म का प्रतीक है। याद रखिए, कमल है जन्म का प्रतीक। और हाथी की बात करें तो हाथी है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2005 में। याद रखिएगा, कमल यह जन्म का प्रतीक है। याद रखिए, कमल है जन्म का प्रतीक और हाथी है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। नेक्स्ट, सांड की बात करें तो यौवन का प्रतीक। याद रखिएगा, सांड है यौवन का प्रतीक। घोड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। याद रखिएगा। पीपल है ज्ञान का प्रतीक। याद रखिएगा। शेर है समृद्धि का प्रतीक। याद रखिएगा। और पद चिन्ह है निर्माण का प्रतीक। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और स्तूप तो पता है अपन को मृत्यु का प्रतीक होता है। याद रखिएगा, स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ये थे आर कलाम। याद रखिए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आर कलाम। नेक्स्ट, बुद्ध में वैगराय भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई? याद बताइए। ये है बूढ़ा और रोगी और लाशा और सन्यासी। याद रखिए चारों को। बुद्ध में वैश्रय भावना किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई? तो यह है बूढ़ा, रोगी, लाश और यह है सन्यासी। ये चारों याद रखने। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वोदय उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वोदय उपदेश दिए श्रावस्ती में। याद रखिएगा, बुद्ध ने सर्वोदय उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ये विक्रमशिला, याद रखिएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला था, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सांची, याद रखिएगा, सांची में सबसे बड़ा। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने, याद रखिएगा, धर्मपाल ने की। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया है? ये अशोक के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की संरचना किस भाषा में की गई? ये पाली भाषा में, याद रखिएगा, पाली भाषा में की गई। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो संगीतनी आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, याद रखिएगा, उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, याद रखिएगा। मठ मंदिर मस्जिद सॉरी मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? ये बिंदुसार के, याद रखिए, बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में, याद रखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है महाप्रजापति गौतमी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति ये गौतमी। नेक्स्ट, बोधगया स्थित है, बोधगया स्थित है बिहार में, बोधगया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का, याद रखिएगा, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, याद रखिएगा, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। नेक्स्ट, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, ये धर्म चक्र प्रवर्तन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ये महिला और शूद्र, याद रखिएगा, महिला और शूद्र। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, जो कि आपको पहले बता चुका हूं, याद रखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा है, याद करिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कपिलवस्तु में, याद रखिएगा, भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कपिलवस्तु में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट है अपना, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, याद रखिएगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये थे नागार्जुन, शून्यवाद का सिद्धांत या आविष्कार। नेक्स्ट, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? ये अशोक के, याद रखिएगा। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा, सांची में। नेक्स्ट, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है एक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, याद रखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, याद रखिए, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को, याद रखिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिविष्करण कहा के रूप में जाना जाता है? ये उनका गृह त्याग, याद रखिएगा, उनका गृह त्याग को कहा जाता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से थी, याद रखिएगा, कोलीय वंश से थी ये, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपना, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये अशोक के, याद रखिएगा। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये अशोक के, याद रखिएगा। इफेक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा।
मौर्य वंशीय शासक अशोक के लुम्बिनी देसाई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बौद्ध जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान की गई करने की घोषणा की भी उल्लेख है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ के वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया था। इसमें प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, याद रखिएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? गोत्र में हुआ था, तो ये जात्रिक, याद रखिए जात्रिक। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशिला, याद रखिए त्रिशिला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, याद रखिएगा। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में, याद रखिएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव, याद रखिएगा। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, याद रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24 में, याद रखिएगा। महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, याद रखिएगा स्थूलभद्र थे ये। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महापर्वतों में महावीर स्वामी 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ये ब्राह्मचार्य। जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में के रूप में क्या जोड़ा? ये ब्राह्मचार्य। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामिली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। त्रिक सिद्धांत यानी सामयिक आचरण, सामयिक धारणा, सामयिक चरित्र और सामयिक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म की, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य या सोलकियों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट, स्वैकवाद का सिद्धांत जैन धर्म का है, याद रखिएगा। स्वैकवाद का सिद्धांत जैन धर्म का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाया? ये 14वां पूर्व, याद रखिए ग्रंथ कहलाता है 14वां पूर्व। नेक्स्ट, जैन साहित्य को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, याद रखिएगा। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। नेक्स्ट, अनेकता किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन है? यह है जैन मत का, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए जाती है? यह है बाहुबली, याद रखिएगा बाहुबली। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था, याद रखिए वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में है? यह है प्राकृत और लिपि है अर्ध मागधी लिपि, याद रखिएगा मागधी लिपि। नेक्स्ट, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ये देवदूत, याद रखिएगा। कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदूत। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेसा नगर
बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, याद रखिए केवल वासुदेव से। नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संपादक थे माखली गोसाल, याद रखिएगा मंकली गोसाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ये हिंदू यूनानियों का, याद रखिएगा। भगवान संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? तो हिंदू यूनानियों का। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ये सतवतों ने की थी, याद रखिएगा। सतवतों ने के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ये था नालंदा, जो कि बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये आपका दूसरा टॉपिक था जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा ऑनलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो से 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। हो सके तो स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें एक, और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।